यूं तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। मगर एक तरीके से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इन 10 सालों में बहुत सारे चुनाव हुए हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम विधानसभा की बात करें और जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले भी एक चुनाव हुए थे। चाहे उसमें जनता की शिरकत नहीं थी, लोगों ने वोट नहीं किए थे, मगर सरकार तो बनी थी। तो आखिर उस सरकार का जिम्मा किसका, वो सरकार किसके खाते में, और उस सरकार के नफ़ा और नुकसान कौन भुगतेगा या कौन उससे सेलिब्रेट करेगा इन चुनावों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया और आज बात करते हैं पिछले 5 सालों का जम्मू कश्मीर में 2014 से बात करें तो 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे और तब चुनावों को बहुत ही सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि भारत में सरकार बदली थी। मोदी ईरा की शुरुआत हुई थी देश में और उस समय मोदी लहर कहें या मोदी सुनामी कहें, उसमें लगभग सब बह गया था। ऑपोजिशन तकरीबन खत्म हो रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ा। कभी 11 सीटों तक ही जीत पाने वाली बीजेपी उस समय 25 सीटें जीत गई। और बीजेपी जब 25 सीटें जीती तो उसके बाद बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में भी आ गई। अब अकेले सरकार बन नहीं सकती थी क्योंकि कश्मीर से कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तो ऐसे में बात यह थी कि गठबंधन सरकार बनेगी, मगर किसके साथ मिलकर सरकार बनेगी ये देखना बहुत अहम था। तो आखिर फिर सरकार का गठन हुआ और सरकार बनी पीडीपी के साथ। देखा जाए तो पीडीपी के साथ जिस तरह से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहा था कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का गठबंधन है, कुछ ऐसा ही था। दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ भी अलग थी, दोनों पार्टीज़ के मैनिफेस्टो भी अलग थे, सोच विचार भी अलग था और विचारधाराएं तो कहीं मिलती ही नहीं थी। मगर फिर भी दोनों पार्टीज मिली और सरकार बनाई। सरकार चली भी और सरकार ने कामकाज भी किए, कई सारे दावे हुए कि जम्मू कश्मीर में बदलाव भी किया। मगर आखिरकार बीजेपी को लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन खिसक ना जाए, इसलिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से गठबंधन की सपोर्ट वापस ले ली गई और 2018 जून में पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार गिर गई। केंद्र में उस समय भी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि फिलहाल गवर्नर रूल ही चलेगा। गवर्नर रूल करीबन 1 साल से कुछ अधिक चला भी, मगर उसके बाद जम्मू कश्मीर में वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि पिछले 50 सालों से 370 हटाने की मांग करते आ रहे बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि 370 और 35 को इस तरह हटाया जाएगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इतिहास लिख दिया जो शायद जम्मू कश्मीर में फिर बदला नहीं जा सकेगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई और ना केवल धारा 370 हटी बल्कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल गया। एक ऐसा राज्य जिसको स्पेशल स्टेटस था वो राज्य बन गया यूनियन टेरिटरी स्टेट। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया और लद्दाख एक अलग यूटी भी बन गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर को गवर्नर नहीं मिल सकता था, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर की भी डिमोशन हो गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया। मिस्टर मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के। सितंबर 2019 में उनके नाम का चयन हुआ और उन्हें भेजा गया। एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर जो केंद्र सरकार ने जिन्हें चुनकर यहाँ भेजा, तब तक कोई उनको नाम से जानता तक नहीं था। करीबन 1 साल से 1 महीना कम यानी कि अगस्त 2020 तक मुर्मू साहब यहाँ एलजी रहे। काफ़ी कुछ बदला, मगर अभी बड़ा बदलाव होना बाकी था। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे, फॉर्मर मिनिस्टर भी थे और संघ और बीजेपी की विचारधारा से थे,
उन्हें यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया और फिर बीजेपी ने एक नया इतिहास लिखना शुरू किया। जम्मू कश्मीर का नया अध्याय लिखा गया और एक नया जम्मू कश्मीर बना। ये तो मैंने आपको बताया जो जम्मू कश्मीर में 2014 से 2019 या 20 की शुरुआत तक हुआ। अब बात ये करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि 2019 में क्या चुनाव हुए। तो 2019 में जब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार आई, एक नया जम्मू कश्मीर बन गया। चाहे जनता ने उसमें वोट नहीं दिए मगर नई सरकार तो बनी और ये सरकार थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट के नुमाइंदे होते हैं वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे होते हैं और केंद्र सरकार जिस भी पार्टी की हो नुमाइंदा उन्हीं का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में चाहे बीजेपी की डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं थी मगर क्योंकि होम मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर बीजेपी से थे तो नुमाइंदा जो होम मिनिस्ट्री का आएगा वो थे भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। तो मनोज सिन्हा एक तरह से स्टेट को लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हुए भी इस तरह से चलाया जैसे एक चीफ मिनिस्टर स्टेट को चलाता है और कई सारे बड़े फैसले किए। अगर हम ये देखें कि मनोज सिन्हा की पॉकेट में किस चीज़ का श्रेय है तो वाकई ही मनोज सिन्हा को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। वो ये कि कश्मीर से पत्थरबाजी हट गई, अलगाववाद के नारे हट गए, पाकिस्तान के झंडे हट गए और नया टेररिज्म जो एक कश्मीर में शुरू हुआ था रिक्रूटमेंट वाला वो ख़त्म हो गया। कश्मीर का युवा अब नौकरी पाने लगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने लगा। श्रीनगर में और कश्मीर के बाकी हिस्सों में सड़कों का जाल बिछ गया, नई इमारतें खड़ी हुई, नए अध्याय लिखे जाने लगे, टूरिज़्म बढ़ा और टेररिज्म घटा। वहीं कश्मीर का युवा पढ़ने के लिए बाहरी राज्यों में पहले भी जाया करता था मगर कश्मीर में ही उनके लिए कई सारे संसाधन बना दिए गए। लोगों ने डोमिसाइल बनाया, स्टेट सब्जेक्ट का कल्चर ख़त्म हुआ। मगर इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी थी। वो नाराज़गी ये थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने धारा 370 हटने का तो स्वागत किया था, ख़ास तौर पे जम्मू रीजन में बढ़ चढ़कर, मगर उन्हें एक चीज़ की शिकायत थी कि यहाँ चुनाव लगातार टाले जाते रहे और लोगों को वोट डालने का जो हक था यहाँ की अपनी सरकार बनाने को लेकर वो मिलने में देरी हो रही थी। ऐसे में लोगों के बहुत सारे मिसाइल और मुद्दे भी सामने आ रहे थे। जैसे जम्मू का बिजनेसमैन वो बहुत परेशान दिखा, जम्मू का युवा, यहाँ सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटाला हुआ, यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस की भर्ती में घोटाला हुआ। तो इन जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने बहुत सारी कामयाबियों का श्रेय लिया तो आखिर इन नाकामयाबियों का श्रेय भी कहीं ना कहीं उसी सरकार के खाते में जाएगा। अब ये सारी बात यहाँ ख़त्म होती है कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में चुनाव बढ़ चढ़कर लड़ रही है और इस बार यह भी दावा कर रही है कि सरकार ना केवल उनकी बनेगी बल्कि मुख्यमंत्री भी उनका बनेगा और जम्मू से होगा। ऐसे में बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी जनता के सामने आना बाकी है। शायद 1-2 दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आकर बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी भी कर दें, मगर चुनावों में बहुत कम समय मिला है लोगों को डिसाइड करने के लिए मैनिफेस्टो देखकर कि आखिर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में क्या केवल 2014 से 18 तक की अपनी सरकार के कामकाज रखती है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के किए हुए कामों को भी अपने मैनिफेस्टो में डालती है। और अगर बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में एलजी सरकार के किए हुए कामों को डालती है तो क्या उनकी नाकामयाबियां भी उसी मैनिफेस्टो में झलकेंगी या फिर उन्हें बाहर रखा जाएगा। ऐसे में ऑपोजिशन इस मैनिफेस्टो को लेकर अपनी कैंपेन को आगे कैसे बढ़ाएगा ये भी देखना बहुत अहम होगा। इस समय जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और शायद जब आप ये देख रहे होंगे तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एक रैली खत्म करके दूसरी रैली की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। राहुल गांधी बीजेपी को किन मुद्दों पर लताड़ते हैं ये तो राहुल गांधी बेहतर जानते हैं, मगर जम्मू कश्मीर की जनता ये समझ और सोच रही है कि बीजेपी जो 2024 का चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में क्या बीजेपी अपनी कैंपेन और मैनिफेस्टो में अपने 4 साल की सरकार के कार्यकाल को रखेगी कि हमने
पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में ये किया, या फिर वो पीडीपी को भी आड़े हाथों लेंगे कि पीडीपी ने हमें कुछ करने नहीं दिया और हमने जो कुछ करना था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से करवाया। मगर जो कुछ मनोज सिन्हा नहीं कर पाए या जहां पर वो काम करने में कुछ हद तक पीछे रह गए, क्या उन नाकामयाबियों को भी बीजेपी के कैंडिडेट अपनी कैंपेन में रखेंगे, या क्या वो सवाल बीजेपी से जनता पूछेगी, या फिर उन सवालों का असर जनता द्वारा जब वोट डाले जाएंगे उनमें दिखेगा? ये देखना बहुत अहम रहेगा। मगर अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में चाहे विधानसभा चुनाव नहीं हुए हों, मगर 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी थी और उस नए सरकार ने जो कामकाज किए उसका श्रेय क्या बीजेपी इन चुनावों में लेगी? और अगर लेगी तो जनता 2019 में जो वोट डालने से चूक गई थी वो वोट का असर भी 2024 के वोट्स में दिखेगा, ये तो जाहिर सी बात है। और ऐसे में 10 सालों बाद जब चुनावों में वोट डाले जाएंगे तो पिछले 10 सालों के ही खाते एकदम से खोले जाएंगे और लोगों को वो 10 साल की चीजें याद आएंगी कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद सरकार गिराई थी, फिर धारा 370 हटाई थी और 5 साल लग गए दोबारा से चुनाव होने में। और इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने क्या पाया, क्या खोया? लोगों के मुद्दे अपने अपने होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और विधानसभा चुनावों में हमेशा से वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से किया जाता है। मगर क्योंकि बीजेपी हमेशा से जम्मू कश्मीर और धारा 370 को केंद्र के हर चुनाव में इस्तेमाल करती आई है, और ख़ास तौर पे 2024 के हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का नारा था 370 पार, वो तो नहीं कर पाए। तो क्या उस 370 को बीजेपी जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी भुनाना चाहेगी, या भुनाने में सफल होगी या नहीं, ये भी देखना बहुत अहम होगा। मगर धारा 370 गिराने के बाद 2019 से 2024 तक बीजेपी ने जिस जिस राज्य में भी चुनाव लड़ा वहां 370 और जम्मू कश्मीर की बात जरूर की। उसका असर भी कई स्टेट्स में हुआ और बीजेपी की कई सारी स्टेट्स में सरकारें बनी या फिर रिपीट हुई। मगर उन स्टेट्स में जम्मू कश्मीर का जिक्र केवल धारा 370 और 35 से और आतंकवाद से हुआ। मगर जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में 370 की बात करेगी और यहां आतंकवाद और अलगाववाद की बात करेगी तो यहां फिर बात एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस की भी आएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के वो भी मुद्दे और मिसाइल अलग से हैं जो केवल आतंकवाद, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट से नहीं जुड़ते, बल्कि लोगों की और समस्याएं भी हैं। और बड़ी बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के तकरीबन जनता ये चाहती थी कि स्पेशल स्टेटस से हम यूटी बन जाएं, या फिर यूटी से वापस स्टेट कब वापस आएगी और फिर स्टेट ये कैसी होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। और ऐसे में बीजेपी की केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 में रिसेंटली ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावर्स भी दे दी, उन्हें और मजबूत कर दिया। तो ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री बन के आएगा, क्या वो इस एलजी सरकार और इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी गई पावर्स को अडॉप्ट कर पाएगा या फिर एक्सेप्ट कर पाएगा, ये भी देखना अहम होगा। ये सारी बातें इस बार चुनावों की कैंपेन में होंगी और ये सारी बातों का असर जनता पर होगा और उसके बाद जनता सोच समझकर वोट करेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि चुनाव भले ही 10 साल बाद हो रहे हों, मगर जम्मू कश्मीर में सरकार तो 5 साल बाद ही बन रही है और पिछली सरकार का खाता कौन सी पार्टी अपने जिम्मे में रखेगी और जिसको ऑपोजिशन कहा जाता है, वो ऑपोजिशन उस 5 सालों का हिसाब किस तरह से लेगी, ये इस चुनावों में बहुत अहम तरीके से देखना होगा। शायद हमारे इस प्रोग्राम को कुछ नेता नहीं एक्सेप्ट कर पाए, मगर है तो ये सच्चाई और ये वोटर अच्छे तरह से समझेगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों से 2 सरकारें बनी और उन दोनों सरकारों ने क्या किया, उस सब का असर इन चुनावों में दिखेगा। मुझे लगता है आपको ये प्रोग्राम सही लगा होगा, और आपको अगर ये प्रोग्राम सही लगा है तो कम से कम आप 5 लोगों से शेयर ज़रूर कीजिए। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपको केवल चुनावों में वो बातें नहीं दिखा रहे जो पार्टीज़ या उम्मीदवार आप तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम
कुछ बिहाइंड द कर्टन्स भी बता रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम ये कह पाएंगे कि हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं। बहुत धन्यवाद।